everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की। ये आपका 6th चैप्टर है, अब तक 5th चैप्टर हो चुके हैं। ओके, एंड इसके बाद एक चैप्टर और है, वो और डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, 2 चैप्टर और बचेंगे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, एक चैप्टर और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ क्लास 8th की पॉलिटी डिस्कस कर लूँ, 7th के बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि 8th की पॉलिटी से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होने के होते हैं, अब तक होते आए और होंगे आगे भी। ओके, तो और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, क्लास 6 की हमारी ज्योग्राफी हो गई है, क्लास 7th की ज्योग्राफी चल रही है, वो भी जल्दी हो जाएगी, फिर क्लास 8th की ज्योग्राफी चलेगी एंड हिस्ट्री हम पूरी कवर कर चुके हैं अपनी। ठीक है, सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं क्लास 7th के, वो हम कवर कर लेंगे। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इससे पहले हमने प्रशासन के गांव के बारे में पढ़ लिया था, पंचायतों के बारे में पढ़ लिया था, है ना। ग्राम सभा पढ़ लिया था, ग्राम पंचायत पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हम गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे गांव में एक कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में कितने गांव हैं, है ना, तो एक मोटा मोटा अनुमान आप बता सकते हैं कि 6 लाख से अधिक हमारे भारत में क्या हैं, गांव हैं। अब इनकी सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है, कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि गांव के प्रशासन को संचालित करते हैं, है ना। गांव के शासन को हम संचालित करते हैं। कोई ऐसा प्रशासन होता, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसके द्वारा हम पूरे गांव को संचालित कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, देखिए इसमें बताया गया है कि एक मोहन एक किसान होता है। ठीक है, उसके पास थोड़ी सी खेतीहार ज़मीन होती है। खेतीहार ज़मीन का मतलब वो होता है खेती करने लायक ज़मीन। ठीक है, जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहा होता है, और उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत होता है। रघु एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, उसका खेत होता है। तो दोनों के खेत में एक छोटी सी मेड़ होती है। मेड़ आपको पता है ना, जैसे यहाँ पे इनका खेत है मोहन का, और ये मेड़ बन गई है, इस मेड़ के इस तरफ रघु का खेत है। ठीक, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि एक दिन सुबह मोहन उठता है तो रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया होता है, मतलब थोड़ा और ज़मीन मोहन के ज़मीन अपने कब्जे में कर ली होती। तो फिर क्या होता है कि अब ऐसा देख के मोहन को गुस्सा तो बहुत आता है, बट अब रघु के परिवार के पास बहुत, चूंकि रघु बहुत धनी मनी परिवार से था, ठीक है, तो उसके पास ज़मीन भी बहुत होती है। इसके अलावा उसके ताऊ जो हैं वो गांव के सरपंच भी थे। तो फिर अब मोहन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उससे कैसे बात करी जाए रघु से। तो क्या करते हैं दोनों में, बट फिर भी मोहन बहुत हिम्मत जुटाकर जाता है, उसके घर पे बात करता है, और दोनों में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती, बहस होती है। फिर उसके बाद रघु ने ये मानने को ही इनकार कर दिया था कि मतलब मैंने तुम्हारे ज़मीन का पोर्शन कुछ मेड़ को बढ़ा लिया है, मतलब अपने कब्जे में कर लिया है, थोड़ा सा मेड़ को शिफ्ट कर दिया है ना। फिर थोड़ी देर बाद और झगड़ा होने लगता है। तो रघु एक अपना मजदूर बुला लेता है, तो मजदूर और रघु दोनों मिलकर मोहन पे मतलब चिल्लाने लगते हैं। अब ये जब शोर ज़्यादा होने लगता है, तब क्या होता है कि पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर मोहन की पिटाई होने लगती है। बीच बचाव के लिए किसी तरह मोहन को बचाया जाता है, तो फिर मोहन के सर और हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट आई होती है। ठीक, एक पड़ोसी क्या करता है, मोहन मोहन मरहम पट्टी करता है मोहन की। फिर मोहन के एक दोस्त जो कि गांव के डाकघर में काम करता है, वो मोहन को ये सुझाव देता है कि ये जो घटना तुम्हारे साथ घटित हुई है ना, इसकी तुम रिपोर्ट लिखवाओ। ठीक है, गांव में रपट बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्ट लिखवा दो। ठीक है, या हिंदी में रपट ही बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्ट हम इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, रिपोर्ट लिखवा दो। और फिर क्या होगा, जब कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं क्या करोगे, बहुत सारा पैसा तुम्हारा बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, क्यों रिपोर्ट लिखवानी है तुम्हें। तो कुछ लोग रघु के परिवार वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये डिसीजन निकलता है कि जिन पड़ोसियों के सामने मतलब मोहन को पीटा गया था, मोहन और रघु के बीच में लड़ाई हुई थी, मोहन पिटा था, तो उन लोगों को लेकर के गवाह के रूप में वो जाता है पुलिस स्टेशन मोहन। ठीक है, फिर पुलिस थाने के क्षेत्र में क्या होता है, तो देखिए
तो उसी में से किसी एक व्यक्ति बोल देता है कि आप क्या करोगे, क्यों ना हम किसी पैसा खर्ची कर रहे हैं तो किसी बड़े शहर में क्यों ना चले जाएं। तो मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि हमारा मामला वहीं दर्ज करवा सकते हैं, जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव के कार्य क्षेत्र में ही हम अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। और देखिए बात ये है पुलिस स्टेशन की, मान लीजिए कि आपका ये 5 गांव का समूह है या फिर 5 गांव, 10 गांव, 7 गांव, ठीक है, ये सब लोग इसी ये थाना है, ये पुलिस स्टेशन है, अपनी रिपोर्ट यहीं लिखवा सकते हैं। ठीक है, अब इन 5 गांव या 10 गांव में क्या होगा कि मान लीजिए चोरी कोई होती है, मारपीट होती है, झगड़ा होती है, तो वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पे लिखवा सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में ही अपनी रिपोर्ट लिखवाई जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसका नियंत्रण करता है, लोगों की मारपीट, चोरी, झगड़ा, मारपीट, ये सब की रिपोर्ट वहाँ लिखवाई जाती है। ठीक है, और यहाँ का जो होता है थानेदार जिम्मेदार होता है इन सब मामलों की कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, लोगों से घटना के बारे में पूछता है, जांच पड़ताल करता है और मामले की सुनवाई करता है और उस पर कार्रवाई करता है। ठीक है, मामले पर ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि पुलिस थाने में होने वाले काम। देखिए पुलिस थाने में क्या होता है कि मोहन थानेदार के पास जो पहुंचता है, पूरा मामला मोहन बताता है कि हमारी ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है मेड़ को लेकर के, फिर रघु ने उसकी पिटाई की है। तो थानेदार बड़ी बेरुखी से उससे कहता है कि नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ों की शिकायतें मत करो, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा काम है। बट मोहन क्या करता है, अपने घाव वगैरह भी दिखाता है उनको, बट वो उसकी घाव दिखाने के पश्चात भी पुलिस वाला क्या करता है कि कहता है नहीं नहीं, मतलब तब भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है कि हाँ रिपोर्ट लिख ले। फिर मोहन बहुत आश्चर्य हो जाता है इस बात को लेकर के। फिर मोहन क्या करता है, बाहर जाता है और अपने पड़ोसियों को लेकर आता है जिनके सामने मारपीट होती है। तब क्या होता है कि फिर वो पड़ोसी क्या करते हैं, थानेदार को बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि और उनसे बातचीत करते हैं कि उसको गंभीर चोटें आई हैं, आप इस मामले को दर्ज करिए। ठीक है, फिर थानेदार एग्री हो जाता है और वो रिपोर्ट लिख लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, थानेदार ये वादा करता है कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में देखिए बच्चों से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये तो खत्म हो गया यहाँ तक। राजस्व विभाग के काम के बारे में लिखा है। तो देखिए राजस्व विभाग की बात करें अगर हम, तो एक देखिए गांव में पटवारी होता है। ठीक है, आप सभी को पता है, क्षेत्र की ज़मीन को नापता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। पटवारी को कहीं कहीं लेखपाल बोलते हैं, कहीं कर्मचारी बोलते हैं, कहीं कानूनगो बोलते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी बोलते हैं। ठीक, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे दे रखा है कि मोहन और रघु के खेत में मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, और उसका क्या कोई एक तरीका हो सकता है नहीं कि जैसे कैसे सुलझाया जाए इस मामले को। ठीक है, शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाए। तो ऐसे करने के लिए रिकॉर्ड होते हैं। अब ये रिकॉर्ड से पता लगाया जा सकता है कि गांव में किसके पास कितनी ज़मीन। अब रिकॉर्ड कौन रखता है, भाई पटवारी रखते हैं। ठीक, ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है, पटवारी। अलग अलग राज्य में अलग अलग बोलते हैं, आप एक बार ध्यान रखना, पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो और कहीं कर्मचारी। ठीक, तो ये क्या होता है, जमीन का लेखा जोखा रखते हैं पटवारी। ठीक, अब ये जो पटवारी होते हैं, या पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। ठीक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दी है, आमतौर पर पटवारी क्या करते हैं, खेत को अलग अलग तरीके से नापते हैं। ठीक, तो कुछ जंजीर के रूप में, मतलब जंजीर रखते हैं तो उससे नाप लेते हैं, उनका अपना मापने का पैमाना होता है। ठीक, तो जो जंजीर के, लंबी लोहे की जंजीर के ज़रिए ये नापते हैं खेत को, तो उसको ज़रीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़रीब। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि कई जगहों पर वह लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे ज़रीब बोला जाता है। ठीक है, फिर पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। और पटवारी का क्या काम होता है, भूमि कर इकट्ठा करते हैं और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। और क्या करते हैं, इन रिकॉर्डों के आधार पर ही क्या होता है, नहीं वो तो हो गया। ये इन्होंने लिखा है कि ये कैसे, इनका लिखा है ना कि इनके पास इतनी हेक्टेयर ज़मीन है, ये मापने का एक पैमाना है। ठीक है,
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, मोहन के खेत का दक्षिण से ज़मीन, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट ये दिया है कि देखिए, अब ये 3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट इसमें दे रखी हैं कि देखिए, अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य है, यहाँ पे आप राज्य ले लीजिए। राज्य जो है भारत में सभी राज्य, मान लिए देश है, ठीक है, तो राज्य है उसमें। अब ये जो राज्य हैं ये जिलों में बटे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जिला मान लीजिए, यहाँ जिला मान लीजिए, यहाँ जिला मान लीजिए। अब ये जो जिले होते हैं इनमें क्या होते हैं, तहसील या फिर तालुके होते हैं, तहसील या तालुके होते हैं इन जिलों में भी, ठीक। तो सभी राज्य जिले में बटे होते हैं, राज्य किस में बटे होते हैं, जिले में बटे होते हैं। और जमीन से जुड़े मामले की व्यवस्था के लिए जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा जाता है, जिन्हें हम उपखंडों के नाम से जानते हैं, जैसे कि तालुका, तहसील, ठीक है। जिलों को भी छोटे भाग में बांटा गया है, ठीक। सबसे ऊपर क्या होता है, जिलाधिकारी होता है। अगर हम एक श्रृंखला की बात करें, क्रम की बात करें, तो सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका जिलाधिकारी, उसके बाद तहसीलदार होता है, जिलाधिकारी तहसीलदार होता है, फिर उसके बाद पटवारी होता है। पटवारी अगर हम बोलें तो ये रेवेन्यू कलेक्ट करने में सबसे नीचे पावदान पे होता है, उसके ऊपर तहसीलदार होता है, फिर जिलाधिकारी होता है, ठीक। तो वही यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन। सबसे ऊपर आपका जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटारा करना होता है। और वे पटवारी और भाई तहसीलदार, सबसे नीचे पटवारी हमने बताया, फिर तहसीलदार है। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करेगा, तहसीलदार, ठीक है। और वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे गए हैं कि नहीं, ठीक है। और वो ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, वो अगर कॉपी चाहते हैं तो मिल जाए, ओके। और वे विद्यार्थी को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि ये भी वितरण करते हैं, ठीक है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद सुने जाते हैं। अब देखिए, ये सीटेट में आपके क्वेश्चन पूछा गया, एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005, ये याद रखिए, एक नया कानून कब आया था, हिंदू अधिनियम धारा के तहत 2005 में। इसमें ये हुआ था कि जैसे पिता की संपत्ति जो होती है वो आमतौर पर पुरुष को ही मिलती है, बेटे को ही मिलती है, बट यहाँ पे ये है कि नए कानून में ये था कि बेटों को भी मिलेगी, बेटियों को भी मिलेगी, उसकी माँ को भी ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो ये सीटेट में पूछा गया, मैंने देखिए साइड में लिखा भी है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप याद रखिएगा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, हाँ, ये वही पेज आ गया, ओके। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर में इतना ही था। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने पूरे कहानी को पढ़ के अच्छे से आपको समझा दिया है। वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर करिए, मैं भी बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, कि मैंने बोला है कि भाई कंप्लीट करा दूँ। मेरी वजह से अगर कुछ बच्चे पास हो जाते हैं जो वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप, मेरी फैमिली है 3000 की होने वाली है एटलीस्ट, है ना, तो आप सभी का बेनिफिट हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। सो इट वाज इन दिस नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। शिवा कर रहा है, बाय एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, like share and subscribe my mama's channel. Bye everyone, bye.